शहर भरतपुर, अलवर और ये जिसको हम मत्स्य प्रदेश राजस्थान का हिस्सा बोलते हैं, पूरा का पूरा हरियाणा मोटा मोटा ये उनके राज्य की सीमाएं थी। गणराज्य था, विभाजन किया हुआ था जिलों के अंदर, और एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें सबको सब चीजें सुलभ हों। आज की भाषा में कहें तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आज है वो महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय दिया था। मोटा मोटा जिसने उस जिन किसानों को ध्यान रखना चाहिए वो उनको छुट्टा कह के उनको बाहर छोड़ दिया। 4 रुपए किलो वाले को 8 रुपए किलो कर दिया। इस देश में सब लक्ष्मी पुत्र बन गए, परंतु जो कविता पढ़ू 3 मिनट की दोस्तों कविता, फिर जोगी जी को सुनना भरपूर आनंद आएगा। माँ वाली कविता सुना दो। मेरे को आदेश हुआ माँ की कविता सुनाने का, और मेरा मन भी इसलिए है माँ की कविता सुनाने का कि ये तमाम लोग हैं, इनके बारे में मुझे पता रहता है कि ये किस परिवार से लोग आए हैं, फैकल्टी के लोग किस परिवार से हैं, और ये बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है किस परिवार से हैं। दोस्तों हंसी मैंने ज्यादा बहुत देर आपके बीच में नहीं रहा, लेकिन जितनी देर की, अब ये गंभीर कविता है। बेटा जो गेट पे खड़े हैं सुनिए भैया, ए भैया देखो, किसी को जाना हो तो इतनी जबरदस्ती मत करो, लेकिन आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब करती है। जिसे बैठना हो बैठ जाएगा, नहीं जा बैठना कोई दिक्कत नहीं है, बैठिएगा प्लीज। ये कविता शोर शराबे की कविता नहीं है, ये कविता कोलाहल की कविता नहीं है, ये कविता इस प्रकार की नहीं है कि इसके बीच में उठ के जाया जाए। मैं निवेदन करता हूं, अगर 2-4 बच्चों को जरूरी काम है जाना हो चले जाओ, लेकिन कविता के बीच में मत उठकर जाना। और केवल 20-25 मिनट का कवि सम्मेलन बाकी बचा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं बच्चों, जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये बिटिया जो सबसे ज्यादा कोलाहल कर रही है, मैं इससे भी अनुरोध करता हूं, बेटे परिवार में गए हो और इस कॉलेज के संस्कार सीखे हैं तो अच्छी कविता सुनने भी सीखो। हंसी तो बहुत हो जाएगी, मैं 1 घंटा आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन आपके घर में भी प्यार है, माँ बाप है, मैं उस माँ के लिए कविता सुनाता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। माँ क्या होती है? त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। बैठो बेटा बैठो, अच्छी बातें भी जीवन में सीखो, बहुत काम आएंगी। बाकी इसी उम्र में मैं भी गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हारे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो अच्छे संस्कार भी हमें मिलेंगे। सुनो एक कविता, और ये दावा करता हूं जिस बच्चे को कविता पसंद नहीं आए, कभी जीवन की पेड़ी पर, इस पर धरती पर पांव नहीं रखूंगा, ये भी गारंटी देता हूं आपसे। अगर आपके भीतर देश बसता है, अगर आपके भीतर परिवार है, अगर आपके भीतर अपने माँ पिताजी के प्रति सम्मान है, तो मैं दावा करता हूं इस कविता के बाद एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा यहां मन नहीं लगाया, मैं कविता सुनकर बोर हो गया। सुनिएगा, आप सुनने वाले बनो, मैं कहने वाला बनता हूं। सुनिएगा साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैडम से भी अनुरोध करूंगा, मैडम आप बैठिए प्लीज, ये शांति की कविता, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, बैठिएगा प्लीज। आप भी, आपसे भी अनुरोध करता हूं, इसको शांति बनाए रखिएगा यहाँ पर। सुनिएगा साहब, 7 साल का बच्चा है, माँ चली जाती है, माँ मर जाती है, घर में कोई नहीं है पिता के अलावा। आदरणीय नंद किशोर जी जब ऐसी बातें करते हैं संस्कारों की, तो मेरा मन करता है इस प्रांगण में भी वो कविता पढ़ूं। दोस्तों छोटा बच्चा है, माँ चली जाती है, मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन मन में जब ये भावनाएं जागी तो मैं भी रोता हूं। इस कविता को पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू निकल जाते हैं। मैं हर जगह नहीं पढ़ता, आदरणीय जगदीश मित्तल जी का आदेश है इसलिए पढ़ रहा हूं। सुनिएगा दोस्तों, वृद्धाश्रम बनने लगे हैं हमारे देश में। 50 साल पहले इतना नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था, बढ़ती जा रही है तादाद। क्यों बढ़ रही है? कि हमारे कई संस्कारों में कमी रह गई है। लानत है उन लोगों पर जिनकी वजह से वृद्धाश्रम बन रहे हैं, लेकिन साधुवाद है उन लोगों पर जो दूसरे के माँ बाप को आश्रय देकर वृद्धाश्रम बना रहे हैं। साहब केवल जीवन में हंसी ठिठोली नहीं है, वो माँ बाप जितने मेहनत करके आपको इस कॉलेज में एडमिशन कराया, वो माता पिता जिनका प्यार आपके लिए तरसता है, उस माँ बाप को कविता समर्पित करता हूं। ये 2 बच्चे लगातार बात कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बड़ी बात यह कि इन पर किसी चीज का भी असर नहीं है, ना माँ का असर है, ना बाप का असर है, ना संस्कारों की बात का असर है। मतलब उसके बावजूद भी हद है आपके संस्कारों की, कि आपको इतनी शर्म नहीं है कि इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी आप निरंतर बातें कर रहे हो और हंसते हुए बातें कर रहे हो। क्या बनोगे आप जीवन में?
काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। वो छोटा बच्चा कह रहा है, और कविता सुनाने का अभिप्राय भी है ये दोस्तों कि अपने माँ बाप को मत भूलना। आज जिस सीढ़ी को आप तरस रहे हो मुझे ऑलरेडी मिली हुई है। करोड़ों फैन है मेरे, हर हफ्ते देखते करोड़ों लोग मुझे। सब कुछ भगवान ने दे दिया है, लेकिन दोस्तों जितनी घनघोर तालियों में आपने मेरा स्वागत किया, मेरी 7 पीढ़ियां आप सबकी आभारी रहेगी। अभी भी समझ में नहीं आई। माइक वाले मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 2017 से पहले बहुत तबाही गई थी। बहुत अच्छा माहौल है मेरे पास। देखिए, लंबी टीम है, समय की अपनी सीमा है, और सीमा का अपना सचिन है, वो भी लप्पू सा। लेकिन आज यहाँ के चेयरमैन के उद्बोधन को सुनकर, सर आपने कवियों से कहा होंगे वो कोई और कवि। सर, मैं उत्तर प्रदेश के सैफई में रहता हूं, मुलायम सिंह के गांव में। वहां रहकर पिछले 18 सालों से राष्ट्रवाद के झंडे को पूरी निडरता के साथ वहां पर लेकर खड़ा हूं, सरकारें चाहे किसी की नहीं। क्या बात है, बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां, नाले, पर्वत, झरने, गागर, सागर। बंदा डर गया, जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाषण बहुत मुश्किल से समझ में आता है। जैसे एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी बहुत मुश्किल से समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। एक ऐसी हमारे राजस्थान के सीएम, भैया उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज किसी गुंडे माफिया की हैसियत नहीं कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। क्या बात, वाह वाह, अद्भुत, क्या बात है। एक मिनट बीच में ताली नहीं भाई, पहले पूरी बात सुनो। पूरी बात सुनो भाई, बीच में। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इटालियन, क्या बात है। इसमें तो देखना वो आज के प्रोग्राम के विषय में क्या बोलते हैं। देखिए भैया, ये जो पोइट्री है, शायरी, ये जो कॉमेडी है, ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा भैया। मैं बताता हूं। कल एक बच्चा आता है मेरे पास, मैंने उससे पूछा व्हाट इज पोएट्री। मेरा जवाब नहीं मिला भैया ना, ये देश जवाब नहीं देना चाहता है। मैं आगे गया, एक किसान आता है मेरे पास, उसने कहा राहुल जी जयंती पर, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके बीच में, आशीर्वाद ऐसे ही आपका चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के रोहिणी में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। क्या बात है, वाह। परिचय दिया आप तक पहुंच जाए, आपको अच्छा लगे तो उसका समर्थन कीजिएगा। हिंदुस्तानी बेटी कैसे अपना परिचय देती है, सुनिए जी। इंडियन हूँ, क्या कहती है, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन